बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या मुझे ये मदद मिलेगी? हाँ मिलेगी। पता है मदद कौन कौन करेगा? ओके, प्रोडक्ट को लेके आपका जो भी बिजनेस है, कैसे इसको करना है, क्या इसका थोड़ा सा हेल्प आपको एमवे करेगा। सेकंड आपको हेल्प करेगा ब्रेट वर्ल्डवाइड, ये नेटवर्क बिल्ड कैसे करना, लोगों को इकट्ठा कैसे रखना, इसकी हेल्प आपको करेगा ब्रेट वर्ल्डवाइड। एंड तीसरा आपको हेल्प करेगा आपकी अपलाइंस। आपको जाके पता करना है कि आपके अपलाइन में प्लैटिनम कौन है, आपके अपलाइन का एमरल्ड कौन है, आपके अपलाइन में डायमंड्स कौन है, उसको हम लोग वंशावळ बोलते हैं। ओके, कि आपके कौन कौन है ऊपर। उससे क्या होगा पता है, आपका विश्वास और बढ़ेगा कि इतने सारे लोग सक्सेसफुल है तो मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल बन जाऊंगा। सो वंस यू नो अरे ये सब सक्सेसफुल है तो मैं आराम से सक्सेसफुल हो जाऊंगा, सिर्फ मुझे उनको सौंपना है खुद को। ओके, तो आपको आपकी ड्रीम्स लिखनी है कि मेरे सपने क्या है। अभी सपने लिखते हो तो आपकी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि अगले 6 महीने में आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप अगले साल 2 साल में क्या चाहते हैं, आने वाले 5 10 15 साल में क्या चाहते हैं, आपका लाइफ लॉन्ग उद्देश्य क्या है इस बिजनेस से, क्या हासिल करना चाहते हैं आप, एग्जैक्टली क्या चाहिए। आपको पता है कि बिजनेस जो एक पैकेज है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं बिजनेस में सिर्फ पैसे के लिए कभी भी नहीं आया था। मैंने क्या कहा, मैं फ्रीडम के लिए आया था। पैसा तो मैं एज ए लॉयर भी कमा ही रहा था। मैं आज भी बोलता हूं कि आई वुड हैव मेड मोर मनी एज ए लॉयर, बट एज अ डायमंड आई एम लिविंग अ वेरी नाइस लाइफ। एज ए डायमंड में एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं एंड आई फील दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पता है हम लोग, पता है क्या हो गया हम लोगों का, हम लोग इतने व्यस्त हो गए उपजीविका कमाने में कि हम जीना ही भूल गए। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि हमारा जन्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए हुआ है। एक 5वीं 6ठी के बच्चे को भी पूछोगे तो क्या करोगे, बोलते मैं पढ़ लिख के बड़ा होकर पैसा कमाऊंगा। हेलो, राइट, हर आदमी पैसा कमाने के चक्कर में। अरे तुम जियोगे कब यार, एंजॉय कब करोगे, व्हेन आर यू गोइंग टू एंजॉय। मैंने 1991 में मेरी सनद ली थी और 1991 में मैंने मेरा पासपोर्ट भी निकाला था और मैं अच्छी वकालत कर रहा था, आई वाज डूइंग वेल। और 10 साल पासपोर्ट चलता है और मैंने पहले 10 साल पासपोर्ट बहुत इस्तेमाल किया दोस्तों, इतना इस्तेमाल किया कि पूछो मत। कोई भी एड्रेस प्रूफ मांगता था तो मैं पासपोर्ट ही बताता था उसको, लेकिन वीजा नहीं लगा उस पर। ये तो बिजनेस में आया 2001 में फिर से मैंने पासपोर्ट निकाला। उस साल के बाद पूरा पासपोर्ट खत्म हुआ। अभी तो जंबो पासपोर्ट निकाला है मैंने, क्यों पता है सिक्के लगने ही वाले हैं। ओके, वो फर्क है, यू टू अंडरस्टैंड, पैकेज है कि इधर वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए हम लोग, इट्स अ पैकेज, वो अंडरस्टैंड करना है आपको। तो राइट ऑन योर ड्रीम्स, उनको वर्बलाइज कीजिए, वाइटलाइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, ना क्या, उनको देखिए पूरा होते हुए, उनके बारे में बात कीजिए आप। ओके, आपका क्या सपना है, आप लोगों से बात कीजिए। अभी लोगों को सपना बताने का फायदा क्या है, पता है क्या फायदा है? फायदा यह है कि वो आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपका सपना पूरा कब कर रहे हो। आप किसी को जाके बोल दो मर्सिडीज लेने वाला हूं, आप भूल जाओगे, लेकिन वो लोग नहीं भूलेंगे। आगे पूछेंगे तेरी मर्सिडीज कब आ रही है। उसको बोलना डरना मत, आने ही वाली है, डीजल डाल के तुझे पूरा औरंगाबाद घुमाऊंगा, तो क्यों टेंशन ले रहा है, या तुझे यहाँ पे दौलताबाद का किला दिखा के लेखाऊंगा, ओके, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर वो जो सपने हैं उनको लिखिए आप कागज पे, जो भी आपके सपने उनको कागज पे लिखिए। मैंने 19 महीने अपने सपने नहीं लिखे थे दोस्तों, लेकिन फिर सुगीता आजमानी आए थे मुंबई में और उन्होंने कहा कि यार सपने लिखने के लिए क्या लगता है, एक कागज और पेन, फ्री में तो लिखना है। तो मैंने 72 ड्रीम्स लिखे। कितने? 72। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि वो 72 ड्रीम में से 71 ड्रीम्स कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लीटेड 71 ड्रीम्स। अभी वो 72nd क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो मिली में अमिताभ बच्चन के पास वो टेलीस्कोप था ना, रूम भर के, वो लेना है मुझे। ओके, वो अभी तक मैंने नहीं लिया, ले सकता हूँ लेकिन मुझे वो लेना है। ओके, वो मेरा सपना है। उसके बाद से हमने वो ड्रीम्स बहुत बड़ा है, बहुत से ड्रीम्स और लिखे हैं, बहुत से ड्रीम्स और पूरे हो गए। वो 72 के बाहर के भी हमने ड्रीम्स लिखते गए, वो ड्रीम की लिस्ट भी हम बिल्ड करते गए। तो आज जाके लिखिए आपका ड्रीम, अगर नहीं लिखा है तो। ओके, कम से कम एक 100 ड्रीम लिख दीजिए, वॉट एवर, जो भी आपके दिमाग में आता है वो लिख दीजिए आप, राइट देम डाउन। और उनके ऊपर डेट्स लिख दीजिए, पुट अ डेट ऑन दैट, कि जब डेट लिखोगे तो गोल तैयार हो जाएगा कि कब चाहिए वो आपको। ओके, कब चाहिए। और वो डेट्स लिखने के लिए अपने अपलाइन की हेल्प लो। ओके, ऐसा नहीं हो कि मर्सिडीज तो मैं कल ही खरीद लूंगा, नहीं आएगी कल मर्सिडीज। ओके, ये बिजनेस में समय लगता है, ये बिजनेस है, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा। ओके, और हम इसको 18 साल से करें, हमको पता है कितनी मेहनत लगती है। देखिए मेहनत तो करनी ही है। ओके, तो क्यों ना ऐसी मेहनत करें जो लॉन्ग टर्म में काम आए। एम आई राइट और रॉन्ग? इट्स अबाउट वर्किंग हार्ड फॉर वन टाइम। ओके, तो आप उसको गोल्स में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद लगेगा आपको, एक बार आपका ड्रीम्स लिख दिया आपने उसको गोल्स में कन्वर्ट किया, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है कि ये ड्रीम पूरा करने के लिए क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। यू नीड टू प्लान इट। बोलते हैं ना, पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। हम फेल होने की प्लानिंग नहीं करते, हम लोग प्लानिंग ही नहीं करते। लेकिन मजे की बात यह है, हम लोग छोटी सी पिकनिक के लिए प्लानिंग करते हैं, एक 4-5 दिन के पिकनिक के लिए हम लोग महीना प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये 70 साल की पिकनिक का कोई प्लानिंग नहीं करते हम लोग। ये जिंदगी है, इसकी प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं क्या करूं अगले 5 साल में।
आपको आज ये देखना है कि अगले 5 साल में कहाँ होंगे आप, क्या होगा आपके पास, कैसी जिंदगी होगी आपकी। देखो 5 साल तो ऐसे भी गुजर जाएंगे, 5 साल तो वैसे भी गुजर जाएंगे, लेकिन मजे की बात क्या पता है, जो लोग प्लानिंग करते हैं वही सक्सेसफुल होता है। ओके, तो प्लान इट आउट, ओके, प्लान कीजिए आप कि क्या करूंगा मैं एग्जैक्टली। फिर एक रिवर्स प्लानिंग करना शुरू, एक बार प्लान हो गया एक रिवर्स प्लानिंग करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सिर्फ, कि आपका एक सपना है कि चलो मुझे दिसंबर में सिल्वर प्रोड्यूसर होना है या प्लैटिनम क्वालिफिकेशन मुझे शुरू करनी है दिसंबर में। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सिर्फ। तो रिवर्स प्लानिंग कैसे करोगे आप, कि नवंबर में अगर आपको दिसंबर में सिल्वर जाना है तो आपको नवंबर में 18% जाना है, तो फिर वो हिसाब से आपको अक्टूबर में स्टार 15 जाना है। उसका मतलब ये कि आपको सितंबर में यंग अचीवर्स या 12% पे जाना है। उसका मतलब आपको अगस्त में 9% जाना है। उसका मतलब ये महीने में आपको 6% क्रॉस करना अगर आप नए हैं तो। अभी क्या होगा, रिवर्स प्लानिंग आ गया ना। ओके, यहां से आगे चल के हमको दिसंबर, देखिए इसको हमने प्लानिंग करा। अभी एक बार ये होगा कि मुझे इस महीने में 9% जाना है या 6% जाना है, तो ये महीने में मुझे काम क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई नीड टू डू। वो हिसाब से कितना लोग स्पॉन्सर करने पड़ेंगे, मुझे कितना प्लान्स बताना पड़ेगा, मुझे कितनी प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी। फिर वीकली मुझे कितना करना पड़ेगा, अगर मुझे 500 पॉइंट करने इस महीने में तो मुझे वीक में कितना करना पड़ेगा। ओके, 1/4 ऑफ दैट, राइट, तकरीबन 125 पॉइंट्स करने पड़ेंगे इस वीक में। तो मुझे आज क्या करना पड़ेगा, तो आपका डेली गोल्स आपका सेट हो जाएगा कि मैं आज क्या करूंगा। उससे क्या होगा कि आप आज के गोल पे काम करेंगे। अभी लोग क्या बोलते हैं, मैं 5 साल में डायमंड हो जाऊंगा, और फिर घर पे बैठ जाते हैं 5 साल तक, क्यों 5 साल में डायमंड जाएगा ना। उसका आज का गोल कुछ भी नहीं होता है, वो सोचता है 2020 में डायमंड चला जाऊंगा, और वो 2020 का इंतजार करता है। ओके, एंड फिर बोलता है कि नथिंग इज वर्किंग। अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने डेली गोल सेट करा है तो आप डेली उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या मैंने गोल को अचीव किया है, क्या मैंने उतना काम किया है कि मैं उस गोल की तरफ जा रहा हूं। अगर एक दिन मिस हो गया तो आपको अगले दिन थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, राइट। तो आपने क्या किया, उस गोल्स को स्मॉल स्मॉल हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एक बार ये हो गया कि आपका अभी प्लानिंग हो गई, आपने गोल सेट किया कि मुझे क्या करना है। अभी बाहर जाके काम करने के लिए देखो थोड़ा बहुत नॉलेज है प्रोडक्ट का, थोड़ा पीपल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। ओके, अपलाइन की थोड़ी सी हेल्प ले रहे हैं। अभी हमको जाके बाहर काम करने से पहले थोड़ा खुद का विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। अभी देखिए आप नए हैं और यहां पर कुछ प्लैटिनम्स एंड एमरल्ड्स है, फर्क क्या है, इनका विश्वास थोड़ा ज्यादा है इस बिजनेस को लेके, सही बात है। दे हैव मोर बिलीफ इन द बिजनेस देन यू हैव। मेरे में और आप में फर्क क्या है, मेरा विश्वास कुछ और भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि मैंने कुछ अचीव भी करा है, राइट। अभी जब हम नए थे हमने क्या किया, हमारे पास तो कोई अचीवमेंट नहीं थी, तो हमने बोलते ना उधार का विश्वास लिया। ओके, किसी और के सक्सेस को अपना विश्वास बनाया है ना, कि अगर वो सक्सेसफुल है तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो विश्वास बढ़ाने के लिए क्या है, अभी विश्वास कैसे बढ़ता है, बाय टेकिंग इंफॉर्मेशन। बिलीफ ऑलवेज राइजेस बाय टेकिंग इंफॉर्मेशन। अभी डाउट क्या होता है, मिस इंफॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ओके, वो होता है, उसकी वजह से डाउट्स आता है। अभी लाइफ में एक याद रखना, मेरे अपलाइन मुझे हरदम बोलते थे 99% फेथ इज 100% डाउट, क्योंकि बिलीफ 100% होना चाहिए। इसको अंडरस्टैंड कीजिए आप। तो आपको बिलीफ 100% बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड कर सकते हो, कुछ किताबें मैं आपको बताऊंगा, प्रॉमिसेस टू कीप, पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, ये किताबें आप थोड़ा पढ़िए तो आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन और मिल जाएगा। ओके, उसके बाद एक जानिए कि आज इंडिया में अगर ये पोटेंशियल हम देखें इस बिजनेस का, तो 65% इंडियंस जो है वो लेस देन 35 ईयर्स के हैं, यानी 80 करोड़ लोग लेस देन 35 ईयर्स के हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, क्योंकि आने वाले 4-5 साल में करोड़ों बच्चे स्कूल कॉलेजों से बाहर निकलेंगे, ओके, नौकरियों की तलाश में, लेकिन उतनी नौकरियां नहीं होंगी। और इसीलिए आज गवर्नमेंट भी देखिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को रन कर रहा है। क्यों रन कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जॉब गिवर्स ज्यादा हो, ना कि जॉब सीकर्स। वो चाहते हैं कि ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बने, ज्यादा लोग बिजनेसमैन बने। और हम इसे क्या ऑफर कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ऑफर कर रहे हैं। ओके, और अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट अभी गाइडलाइंस भी ला रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग को कैसे रन किया जाए, उसकी गाइडलाइंस ही आ गई और टेबल हो गई है पार्लियामेंट में, और बहुत ही जल्दी वो गाइडलाइंस आएंगी। ओके, कि एग्जैक्टली कैसे करना है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस और क्या नहीं करना है, क्या करना है। ओके, उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सी लीगल कंपनीज जो है उसको रन कर पाएंगी। ओके, तो थोड़ा उसका बिलीफ आपका बढ़ना चाहिए, उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन लीजिए। ओके, दूसरा है कि अगर आप केपीएमजी का रिपोर्ट देखेंगे कि अभी ज्यादा लोग बिजनेस करना चाहते हैं। अभी स्टेट वाइज रिपोर्ट भी आ रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ा करियर हमारे लिए वेट कर रहा है। इससे क्या होगा कि आपका बिलीफ इस अपॉर्चुनिटी में बढ़ेगा। दूसरा आपको बिलीफ बढ़ाना है ब्रिट वर्ल्डवाइड पे। ओके, उसके लिए मैंने ऑलरेडी कहा है कि आप अगर प्रोफाइल बुक्स पढ़ते हैं, आप अगर 50-60 सीडी सुन लेते हैं, 40 to 50 सीरीज अगर आप सुनते हैं, तो आपका बिलीफ ब्रिट वर्ल्ड में बढ़ेगा कि बहुत लोगों को सक्सेसफुल बना है। हर तरीके के लोग, जो पढ़े लिखे हैं वो भी सक्सेसफुल है, जो अनपढ़ है वो भी सक्सेसफुल है, जो बिजनेसमैन है वो भी सक्सेसफुल है, जिसने कभी खानदान में बिजनेस नहीं किया। मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था, लेकिन मैं सक्सेसफुल हूं। द रीजन इज ब्रिट वर्ल्डवाइड, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखा हाउ टू बी अ राइट एंटरप्रेन्योर। मुझे बिजनेस नहीं आता था, ओके, मुझे कोई सेलिंग नहीं आती थी, ओके, मुझे नहीं आता था बिजनेस करने का,
बट हमको सिखाया गया इस बिजनेस में कैसे बिजनेस करना है। तो हर तरीके के लोग सक्सेसफुल है, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, तो उससे आपका विश्वास बढ़ेगा। ओके, और जैसे मैंने कहा कि आपके अपलाइन में कौन प्लैटिनम से, एमरल्ड से, डायमंड से, पता करो, उनके साथ बैठिए आप, उनको जानिए आप, उससे क्या होगा, आपका ब्रिड पे और खुद पे विश्वास बढ़ेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट विश्वास जो आपको बढ़ाना है वो है खुद पे। ओके, यू हैव टू बिल्ड योर ओन बिलीफ कि मैं कर सकता हूं। और उसके लिए कैसा है पता है, पहले तो सबसे पहले बोलना शुरू करो आई कैन डू इट। कितने लोग बोल सकते हैं आई कैन डू इट? जरा जोर से बोलिए आई कैन डू इट, राइट, आई कैन डू इट, राइट। पता है, अगर आप, जब मैं 12th में था, मैं बहुत ही शाई किस्म का लड़का था, नाम किरण है, और मेरे क्लास में हरदम किरण नाम की एक लड़की हुआ करती थी। और आपको पता है कैसे होता है, सब लड़के लोग क्या करते थे, मेरे तरफ देख के किरण बोलते थे, एक्चुअली वो उस लड़की को बुला रहे होते थे। और मैं इतना शाय हो गया था, और मैं आई वॉज वेरी गुड विद गर्ल्स, लड़कियों से मैं अच्छा बात कर सकता था, लेकिन लड़कों से मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता था। और मुझे ये चेंज करना था, मुझे हरदम लगता था कि मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है। और 12th में मैंने किताब पढ़ी थी हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स। ओके, और वहां मैंने एक सीखा कि आपको मिरर पे लिखना है आई कांट डू इट, उसको एक दो बार पढ़ना है आई कांट डू इट, और फिर वो टी को बुझा देना है, और फिर बोलना चालू करना है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, और लास्ट में आवाज खुद ब खुद निकलती है आई विल डू इट। और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, 12th में, आई वाज अ वेरी शाय किड, और फर्स्ट ईयर में जब मैं था, मैं मेरे कॉलेज में स्टेज पे प्रोग्राम्स करता था। हेलो, दैट वाज द डिफरेंस, खाली आई कैन डू इट बोलने से इतना डिफरेंस आ सकता है प्रैक्टिकली। कैन यू डू दैट? व्हाई नॉट? आज से बोलना शुरू करो, आई कैन डू इट। आपको बहुत लोग बोलेंगे तुम नहीं कर सकते हो, उसको बोलना आई विल डू इट, डोंट वरी। तुम कौन है मेरे को ना बोलने वाला? ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे। दुनिया का सुनना, दिल का करना। ओके, सो बिल्ड योरसेल्फ, खुद का बिलीफ बढ़ाइए। एक किताब है जो बहुत अच्छी है, सक्सेस थ्रू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, उसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी जो किताबें पढ़ रहे हैं उसके साथ में थोड़ा किताबें पढ़ने पे ज़्यादा जोर दीजिए, रोज एक 15-20 मिनट आप किताबें पढ़िए,